हाँ जी। वाह साहब, देखिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, जहां हजारों की संख्या में रोजाना मरीज यहाँ इलाज कराने, चाहे वो टोंक हो, भीलवाड़ा हो, नागौर हो, अजमेर के आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। परंतु सरकार ने सब चीज फ्री कर दी, पर्ची फ्री, दवाई फ्री, एक्सरे फ्री, जांचें फ्री, A to Z फ्री है। फिर ये लूट कैसे मचा रखी है साइकिल स्टैंड की। अब आप देख लीजिए, स्टैंड के आए दिन ठेके होते हैं, ठेके भी कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ लेते हैं ये लोग, अपने लोगों को ठेका दे देते हैं, निकालते हैं ठेका, पता ही नहीं लगता, अपने लोगों को बैठाते हैं, टेंडर उसी में दे देते हैं। अब आप रोज, अरे ये समाचार पत्रों में आ रहा है, इनके अधिकारियों को नहीं दिखता, समाचार पत्र वाले आपको उठाएंगे, अखबार में देंगे, आएगी, उस आपसे स्पष्टीकरण मांगेंगे, फिर उसके बाद हाँ हम दिखवाते हैं। ये आप लोगों की आंखें नहीं है, पूरा सिस्टम है आपके पास कि भाई पूरा कार्रवाई के लिए। आज भी साइकिल स्टैंड पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि 60 साल से जो वृद्ध हैं, जो बड़े हैं, सीनियर सिटीजन, उसका कहीं पर भी साइकिल स्टैंड का पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, मुफ्त रहेगी। साथ ही जब आपने 5 रुपए टेंडर के अंदर दे रखा है कि 5 रुपए प्रति 4 घंटे के आपको लगेंगे, मिलेंगे, वो देने होंगे, आप 15-15, 20-20 रुपए ले रहे हो, अंधी लूट मचा रखी है। मरीज वैसे ही परेशान होता है, वहां पर अस्पताल के अंदर आके परेशान होता है। एक आदमी, आपने गाड़ी खरीद के पिलने गए, फिर उसके लिए चाय लेने गए, फिर 5 रुपए 15 रुपए दिए, फिर उसके लिए खाना लेने गए, फिर 15 रुपए दिए, मतलब आप 5-5, 6-6 बार, एक बार 100-100, 150-150 रुपए आप स्टैंड के ले रहे हो। ये क्या अंधी लूट मचा रखी है। ये पूरी, मैं कह रहा हूं कि ये साइकिल स्टैंड का ठेका ही खत्म होना चाहिए। जिस तरह आपने अपने अस्पताल के चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगा रखे हैं, संविदा पे कर्मचारी लगा रखे हैं, उसी तरह इसको भी फ्री कर दीजिए, सारे लग जाएंगे आप पे, संविदा पे यहाँ पे भी लगा दो कि 10-10 आदमी, 10-12 जनों को रोजगार मिलेगा। साइकिल स्टैंड फ्री कर दीजिए। SMS अस्पताल जो राजस्थान का सबसे बड़ा, उसमें पार्किंग फ्री है, तो हमारे अजमेर में पार्किंग फ्री क्यों नहीं हो सकती। पूरी लूट मचा रखी है। और अब आप तो देखिए, उर्स मेले के अंदर 1000 रुपए एक दिन का एक कार से पार्किंग का ले रहे हैं साहब। मैं नहीं कह रहा, समाचार पत्रों में आया है किस तरह की अंधी लूट मचा रखी है। दिन भर में अगर 50 गाड़ी भी, तो 50,000 रुपए आ गए आपके, तो 50 गाड़ी आपने चारों तरफ खड़ी कर ली, 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से 5 दिन खड़ा करे तो 2.5 लाख रुपए तो आपने ये कमा लिए। कोई बोलने वाला नहीं है, क्या मचा रखी है, मजे ले रखे हैं आपने। ये क्या आंखों पट्टी बांध के ठेका देते हैं, और जिनकी जिम्मेदारी है वो कार्रवाई नहीं करते। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और आम जनता को बड़े बड़े शब्दों में लिखना चाहिए। इन्होंने जो रसीद कटा रखी है, उसमें भी देखो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए लिख रखे हैं, रसीद पर 5 रुपए होने चाहिए। आपने पहले 20 रुपए लिखा दिए, देख दीजिए लिखा हुआ है 20 रुपए ले लेते हैं, 5 रुपए लिख होती है, और पीली, लाल, हरी जो अलग पर्ची होनी चाहिए। मतलब 2 व्हीलर की पर्ची इस तरह की होगी, और 4 व्हीलर की पर्ची अलग होगी। और एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नहीं होने चाहिए जो ठेकेदार से सेटिंग करके सिर्फ लीपापोती करते हों। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अजमेर की जनता को जो भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है, उसको पूरी रियायत मिलनी चाहिए। जो आपने ईमान ठेका दिया है वही रेट लगनी चाहिए, उसका पूरा लिखना चाहिए। यहाँ पे 5-6 जगह जहां जहां स्टैंड है वहां बोर्ड लगना चाहिए कि 2 पहिया वाहन के इतने पैसे और 4 पहिया वाहन के इतने पैसे, इतने घंटे के। इस लूट को रोकना चाहिए। और मैं इस बारे में आदरणीय जिलाधीश महोदय से, अस्पताल अधीक्षक से, प्रिंसिपल से, JLN के प्रिंसिपल से, और मैंने इसे संपर्क पोर्टल में भी शिकायत डाली है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। मेरा यही मोटो है। आज आपने आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है उसको रखा। देखते हैं सिस्टम सोया हुआ जो सिस्टम है उसको जगाने के लिए आपने बहुत ही पुरजोर अपनी आवाज़ उठाई है, और हमेशा आप अजमेर के वासियों के लिए आवाज़ उठाते रहते। देखते हैं सिस्टम कब जाता है। आपका नाम? शैलेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता।